अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिसबा सैद और आप सबको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, 15 मार्च बरोज़ जुम्मा पूरी दुनिया में आज जो है वो इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जा रहा है और जिस शख्स की वजह से पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जा रहा है वो सच्चा आशिक़ रसूल जो है वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और अपने किसी नाकर्दा जुर्म की जो है वो सज़ा भी भुगत रहा है। इमरान खान वो शख्सियत जिन्होंने जो है वो इस्लामोफोबिया के हवाले से करारदाद मंजूर कराई, इस दिन को मंजूर कराया कि पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाएगा, पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो इस दिन को मनाएंगे। ये जो है वो उस मर्द मोमन की कोशिशों और मेहनत का नतीजा है जिसे ये लोग यहूदी एजेंट भी कहते हैं और उस शख्स ने ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है वो इस्लाम के हवाले से इस्लाम के मुतालिक जो है वो पूरी दुनिया में इस दिन को मनाने के लिए करारदाद मंजूर कराई। वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उस एक शख्स को ज़ेर करने के लिए और उस एक शख्स को जो है वो शिकस्त देने के लिए बड़े बड़े बुर्ज हमने जो है वो उलट दिए गए, बल्कि अवाम ने अपने ताकत का जब मुजाहरा किया तो वो बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उलट गए। तो बड़े बड़े ऐसे चेहरे, और जब अल्लाह ने किसी को इज़्ज़त देनी हो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह इज़्ज़त देता है कि दुनिया की जो सुपर पावर भी होती है वो भी उस शख्स का मुकाबला नहीं कर पाती। अमेरिका जो है वो इसमें बड़ा पेश रहा, जिसे साइफ़र के मुतालिक हो गया और बाकी सारे मामलात में भी। लेकिन चूँकि उस मर्द मोमन को ना तो पाकिस्तान की अशराफिया और माफिया और सुपर पावर जो है वो दुनिया की सुपर पावर जिसे अमेरिका कहा जाता है, ना तो वो शिकस्त दे सकी, क्योंकि इस दुनिया और आखिरत की सुपर पावर उस शख्स के साथ खड़ी है। तो दूसरी बात ये कि आप जो हैं वो महंगे, आप लाखों के हिसाब से अब 5-5 लाख का जो है वो हैंड बैग है, 7 लाख रुपए के हैंड बैग के साथ, और उसके बाद जो है वो आप लाखों के जोड़े ज़ेबतन करने के बाद अगर आप एक सरप्राइज़ नहीं बल्कि वेल मैनेज दौरे करें तो आप उसके बाद ये कहें कि लोग आपकी मुतरफ़ होंगे, यानी कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, तो यकीन करें कि आप बहुत बड़ी खुशफहमी, गलतफहमी नहीं मैं कहूँगी, बहुत बड़ी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि आप बजाय इसके कि आप सरप्राइज़ विज़िट करें तो आप जो हैं वो मैनेज विज़िट करते हैं तो लोग फिर आपकी तारीफ़ नहीं करते। तो दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हम ये भी देख रहे हैं कि जो तनख्वाहें ना लेने के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो सदर पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम जो है वो तनख्वाह नहीं लेंगे। और आप जानते हैं कि तनख्वाह होती क्या है रियासत के मुतालिक, इनकी असल जो है वो तो इनकी मरात हैं जो कि अरबों रुपए के हिसाब से हैं, जिसमें इनका घर नहीं कहेंगे बल्कि महल करेंगे, इनके महल हैं, महल कहेंगे बल्कि, और इनकी जो है वो इनके नौकरशाही कह लें, इनके नौकर चौकर हैं, और उसके अलावा जो है वो इनके अपने जो अखराजात हैं वो हैं, असल ख़र्चा तो वो है। तनख्वाह कितनी होती है? हेड ऑफ़ स्टेट की तनख्वाह 2 से 4 लाख रुपए होती होगी, इससे ज़्यादा हेड ऑफ़ स्टेट की तनख्वाह नहीं होती। और असल जो प्रॉब्लम्स हैं, असल जो वजूहात हैं वो इनकी मरात हैं जो जूं की तू हैं, असल ख़र्चा तो उनके ऊपर खर्च होता है। अब इन सब ने ये ऐलानात तो किए हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे। आपने किसी के मुंह से ये बात सुनी है कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे? हम करप्शन नहीं करेंगे, या फिर हम चोरी, या फिर हम जो है वो डाकाज़नी नहीं करेंगे, हम चोर जो है वो नहीं बनेंगे। ऐसी बात किसी भी ये आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा जो है वो किसी की जानिब से भी नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम आ गए हैं, अब हमने चोरी तो करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, वो आपने एक बड़ा मुझे वो मिसाल याद आ रही है कि हीर का अब्बा भी ना वो यही समझता था कि रांझा जो है ना वो बग़ैर पैसे लिए काम करता है, यानी कि भैंसे चुराता है। हीर के अब्बा को ये यकीन था ये कि शायद रांझा जो है वो बग़ैर मुआवजा या बग़ैर पैसे लिए भैंसे चुराता था। बाकी अगली बात तो आप समझदार, आप समझ ही गए होंगे कि फिर क्या जो है वो हीर और रांझा फिर क्या भुगतना पड़ा। तो ये ना समझें कि ये लग रहा है अभी हमें, तो खैर जो इस चीज़ को हौलो रखते हैं उन्हें तो ये चीज़ बड़े अच्छे से मालूम है कि हमें अगर ये अभी लग रहा है कि वो मुफ्त में या फ्री में काम करेंगे, विदाउट सैलरी काम करेंगे, तो ये चीज़ जो है वो अब आवाम बड़ी बाशऊर है और वो बड़ी तेज़ हो चुकी है। उनको आपको वो जो है ना वो आपके जब आप चल रहे होते हैं ना, जब आप दौरे कर रहे होते हैं, उन्हें तब भी समझ आ जाती है कि ये प्लांटेड है।
خیر اگر آپ کسی کے گھر بھی جاتے ہیں لوگوں کو تب بھی سمجھ آ جاتی ہے. پتہ ہے لوگ کہتے ہیں آپ اجازت لے کے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کیمرہ مین تو آلریڈی جو ہے وہ اس گھر میں موجود تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہر بات جو ہے وہ لوگ آپ کی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر آپ کو محتاط ہونا چاہیے. مرسڈیز کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مرسڈیز کے گاڑی کے جو ٹائر ہیں جناب، ان کا خرچہ جو ہے وہ 2,73,00,000 روپے بتایا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ایک مرسڈیز کے ٹائروں کا خرچہ 2,73,00,000 روپے ہے. ٹھیک ہے جی. اور پوری یہ جو مرسڈیز ہے یہ توشہ خانہ سے 7 لاکھ روپے میں خریدی گئی تھی. اب دیکھیں کہ ایک پوری مرسڈیز آپ 7 لاکھ میں خرید رہے ہیں، توشہ خانہ کا مال ہے نا. اور وہ تکلیف یا وہ تحفظات کسی کو ہوں یا نہ ہوں، لیکن عوام کو تو معلوم ہے بہت اچھے سے. اور اگر توشہ خانہ سے ایک گھڑی لی جاتی ہے تو وہ جو ہے اس کے جرم کی پاداش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو 15 سال کی سزا بھی بھگتنا پڑتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ قوم اب بڑی بادشاہ ہے، وہ آپ کی ہر آتی جاتی جو چیزیں ہیں اس کو وہ بڑے اچھے سے نوٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن اب اس بیچاری قوم کا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے بیچاروں نے قسمت ہی کچھ ایسی پائی ہے. لیکن اب ہماری قوم بڑی باشعور ہے. آپ جہاں بھی جائیں تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اب آپ کی ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے بہت اچھے طریقے سے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو یا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کراچی کے ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ ہوں، وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں. چونکہ مشترکہ حکومت ہے تو آپ سب اس میں برابر کے جرمدار ہیں. مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ.